बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर की डकैती, एक की हत्या कर 50,000 लूटा। बिहार में बढ़ते क्राइम की संख्या में एक और बड़ा इजाफा हो गया है। दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के रसियारी गांव में गुरुवार की देर रात अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि एक रिटायर्ड अंचल अधिकारी के घर में डकैती की वारदात हुई है। इसमें एक रिटायर्ड शिक्षक की अपराधियों ने हत्या भी कर दी है। जानकारी के मुताबिक रात के करीब 2 बजे अपराधियों ने गणपति झा, जो कि सीईओ रह चुके हैं, उनके घर में डकैती की। लेकिन इससे पहले गणपति झा के साथी रिटायर्ड शिक्षक मुन्नी लाल चौपाल, जो कि दरवाजे पर सो रहे थे, उनकी धराधर हथियार से हत्या कर दी, जबकि घर के मालिक गणपति को भी बुरी तरह घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुबह में घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर मुन्नी लाल चौपाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद छानबीन शुरू हुई। घटना की गंभीरता को समझते हुए डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। पुलिस और ग्रामीणों के संदेह में गांव के एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इधर पीड़ित गणपति झा ने बताया कि रात्रि करीब 2 बजे 5-6 की संख्या में अपराधी आए और पहले मेरे साथी, जो वर्षों से मेरे पास ही रहता था, मुन्नी लाल चौपाल, उसकी हत्या कर दी। शायद उसने अपराधियों को पहचान लिया था। जिसके बाद मुझे 3 लोगों ने पकड़ा और लॉकर की चाबी मांगी। मैंने चाबी रखी हुई जगह उन्हें बता दी, जिसके बाद उन्होंने मेरे कमरे से 50,000 रुपए लिए। फिर मेरे बेटे, जो कि एक सरकारी अधिकारी है, उसके कमरे से न जाने क्या क्या लिया। मुझे शक है कि इस वारदात को अंजाम देने में गांव का एक युवक भी शामिल है। इधर थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा मामले की छानबीन में जुटे हैं। मंत्रालय को अपने पास में रखा और कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि उनका गृह मंत्रालय अपने स्तर से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण से इस तरह की घटना आए दिन होती रहती है। और हमारे गांवों में भी ये घटना निरंतर 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन पे होती रहती है, जो कि हम लोग के लिए बहुत चिंताजनक है। इसके लिए जरूर कोई उपाय जरूर। मेरा कहना ये है कि जो इससे पहले जो यहाँ पर ज्वेलर के दुकान चोरी हुई थी, उससे पहले भी हुई थी, तो उसमें कैमरा, सीसीटीवी कैमरा से हम लोग देखते हैं बाहर में जो उसका कैमरा का फुटेज लेके और उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्लियर फुटेज आया, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि यहाँ की प्रशासन इनसे इसमें संलिप्त है। और हम लोग को आज तो ये क्राइम का सबसे लास्ट पोजीशन में है। इस तरह का मर्डर होने के कारण किसी के साथ भी हो सकता है। रसियारी में बहुत आदमी है, किसी के साथ होता है। तो हम लोग यही आग्रह करते हैं यहाँ पर कि एक तो पुलिस चौकी लगाया जाए और प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर यहाँ पर काम करे। और रसियारी चौक पे आप आइएगा तो शाम में 10 बजे के बाद यहाँ पर दारू की इतनी खेप आ रही है, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनसे यहाँ पर रसियारी के बहुत कुछ लोगों से उनका संलिप्तता है और उसमें वो जुड़े हुए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर इसका प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त हो और आगे इस तरह घटना नहीं हो। कहीं ना कहीं प्रशासन पर ही सवाल निशान उठाया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि शराब माफियाओं का यहाँ बोलबाला है। शराब के कारोबार पर रोक जो है नहीं लग पा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा सर, लगातार क्राइमी घटनाएं बढ़ती जा रही है, इस क्षेत्र की बात करें, पूरे बिहार की बात करें, क्या कहिएगा? आप एक नौजवान हैं। जी बिल्कुल, जहाँ तक क्राइम का सवाल है तो यहाँ की जो प्रशासन है, उनकी जो कार्यशैली है, उस पर प्रश्न खड़ा होता है। इससे पहले भी कई मामले हुए थे और उन मामलों में कुछ फुटेज भी आए थे संलिप्तता जिन्होंने चोरी की थी, उसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तारी नहीं किया गया। इसके साथ ही रसियारी में ये 1 दर्जन से अधिक घटना हो चुकी है। ना सिर्फ सामान्य जनता और हम लोग जो पूंजीपति वर्ग या व्यवसाय वाले जो लोग हैं, हम लोगों में खास करके ज़्यादा और दहशत, थोड़ा डर हो रहा है थोड़ा। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देनी चाहिए और उनकी जो कार्यशैली है उस पर थोड़ा विचार करके थोड़ा अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। जिस प्रकार वो हेलमेट चेकिंग और फाइन के लिए जितना अच्छा से वो काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार चोरी के भी घटना में उसी प्रकार की थोड़ा तेजी आनी चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह ये कह रहे हैं कि नौजवानों का कहना है कि प्रशासन, जिस तरह पुलिस प्रशासन हेलमेट चेकिंग के नाम पर, मास्क चेकिंग के नाम पर जिस तरह तेजी से अभियान चलाती है, सतर्कता दिखाती है, जागरूकता दिखाती है, उस तरह अगर चोरों को लेकर के, चोरी की घटनाओं को लेकर के, क्राइमी घटनाओं को लेकर अगर जागरूकता दिखाए तो कुछ कमी आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शराब कारोबारियों का इसमें मनोबल बढ़ा हुआ है। शराब कारोबारी से ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और भी लोग उनसे बात करते हैं। आप क्या कहिएगा बढ़ते क्राइम को लेकर? बढ़ते क्राइम को लेकर के यही कहेंगे कि यहाँ का जो घनश्यामपुर थाना है, इनका जो है थाना क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है, जिसके कारण पूर्ण रूप से जो है ना सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाते हैं। यहाँ आए दिन, बीते दिन बहुत तरह की घटना हुई है, चोरी हुई है, बदमाशी यहाँ पे करता है, शराब पी करके जो है अभद्रता फैलाता है। ठीक है, तो बहुत तरह की समस्या है। बीते कुछ समय में जो यहाँ पे घटना भी हुए हैं, उनका भी उस तरह से समाधान नहीं निकला है। रसियारी चौक पे पिछले 1 महीने में चोरी हुआ था, 1 महीने पहले, उसका भी जो है क्या डिसीजन निकला नहीं निकला है, उद्भेदन नहीं हो पाया है। तो इस तरह से अगर घटना होते रहेगा और उसका जो है
समाधान नहीं निकलेगा तो फिर आने वाले समय में हम लोग को ज़्यादा समस्या। क्या आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को जो है सुरक्षा मिलना चाहिए पूरी, हाँ, चाहे वो शराब से हो, चोरी से हो, हाँ, हम लोगों की जिम्मेदारी सरकार को पूर्ण रूप से लेनी पड़ेगी। हाँ? इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम, सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर, दरभंगा।